हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है रोशन और आप देख रहे हैं, ये तो आपको ही पता होगा ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें अमेलिया नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि अपने 6 साल के बेटे के साथ रहती है। अमेलिया को जब उसका बेटा होने वाला था तो उसका पति उसे हॉस्पिटल ले जा रहा था। दुर्भाग्य से कार का एक्सीडेंट हो गया जिसमें अमेलिया का पति लुढ़क गया यानी कि मर गया। उसी दिन अमेलिया का एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम अमेलिया ने सैमुअल रखा। अमेलिया ने कभी भी सैमुअल का जन्मदिन नहीं मनाया क्योंकि उसी दिन उसका पति टपक गया था। इसमें बेचारे बच्चे की क्या गलती है, उसका 6 साल से जन्मदिन नहीं मनाया। यहाँ तो मुझे खुद का जन्मदिन पता नहीं है। अमेलिया अपने बेटे सैमुअल से माँ जैसा प्यार भी नहीं करती थी। सैमुअल बहुत शरारती बच्चा है, वो तो शकल से ही दिख रहा है। सैमुअल को हमेशा ऐसा लगता था जैसे उसके पास कोई मॉन्स्टर आ गया हो, इसीलिए वो सोने से पहले अपनी माँ के साथ कभी बेड के नीचे देखता तो कभी अलमारी में। इसकी वजह से अमेलिया बहुत परेशान होती थी। अमेलिया हर रात सोने से पहले सैमुअल को भूतों की कहानियां सुनाया करती थी जिसे वो बहुत चाव से सुनता था। अबे बच्चे, फटेगी नहीं तो क्या होएगा। सैमुअल को हमेशा मॉन्स्टर से डर लगता था, इसीलिए उसने हथियार भी बनाए थे। इसको तो यूक्रेन के पास होना था, अगर ये वहाँ पर होता तो आज अमेरिका से जीत जाता। सैमुअल अपनी माँ को मैजिक ट्रिक दिखाया करता था, वो रोज ये सब टीवी पर सीखता था। अमेलिया सैमुअल की इन सब बातों से बहुत परेशान थी। फिर एक दिन अमेलिया काम कर रही होती है तो सैमुअल के स्कूल से फोन आता है क्योंकि वो वहाँ पर हथियार ले गया था। अबे वहाँ पर पढ़ने के लिए भेजा था, तुझे वर्ल्ड वॉर में थोड़ी भेजा था, तो तू वहाँ पर हथियार लेके गया। फिर कहानी में आगे बढ़ते हैं। अमेलिया सैमुअल को बहुत डांटती है और उसके बाद उसे स्कूल छुड़वा देती है। घर आकर सैमुअल उससे कहता है, माँ मुझे आप कोई कहानी सुनाओ। जिसके बाद वो अमेलिया को एक किताब देता है जिसका नाम था बाबाडूक, जो इस फिल्म का भी नाम है। जिसके बाद अमेलिया उस किताब को पढ़ती है जिसमें लिखा हुआ था कि बाबाडूक एक मॉन्स्टर है जो कि कद में बहुत लंबा और उसकी उंगलियां बहुत अजीब है और वो सर पर हेट पहनता है। और उसमें लिखा हुआ था कि अगर ये कहानी कोई भी पढ़ेगा तो वो सो नहीं पाएगा, वो सिर्फ अपने लिए मौत मांगेगा। अमेलिया को ये बहुत अजीब लगता है। अबे जब इसे अजीब लग रहा है तो उसको क्यों कहानी सुना रही है, वो तो पहले ही हथियार लेके बैठा है। किस दिन अगर गुस्सा आ गया तो इसके ऊपर ही फायर कर देगा। खैर अमेलिया उस किताब को छोड़कर दूसरी कहानी पढ़ने लगती है, लेकिन सैमुअल नहीं मानता, वो उसे पढ़ने की जिद करता है। इसके बाद अमेलिया उस किताब को अलमारी के अंदर छुपा देती है ताकि सैमुअल ना ढूंढ सके। लेकिन फिर भी सैमुअल अगले दिन बाबाडूक की बातें करने लगता है। अमेलिया उसे बहुत समझाती है कि बाबाडूक जैसा कुछ भी नहीं है। उसकी वजह से अमेलिया रात को सही से सो भी नहीं पाई थी। इसीलिए कहता हूँ बच्चों को भूत की कहानी कम सुनाए। एक दिन सैमुअल बेसमेंट का दरवाजा खोल देता है जिसमें अमेलिया ने अपने पति की यादें संभाल कर रखी थी। अब अमेलिया को रहा नहीं जाता और वो अंदर चली जाती है जहाँ पर अमेलिया अपने हस्बैंड की 6 साल बाद तस्वीर देखती है। इसके बाद घर में अजीब सी घटनाएं होने लगती है, जैसे कि बेसमेंट का दरवाजा अपने आप बंद होना और खुलना और खाने में शीशे का मिलना, सैमुअल का बेवजह चिल्लाना। अमेलिया को ऐसा लगने लगा था कि ये सब सैमुअल कर रहा है, लेकिन सैमुअल का कहना था कि ये सब बाबाडूक कर रहा है। ये सुनकर अमेलिया बहुत गुस्सा हो जाती है और सैमुअल से कहती है क्या बाबाडूक लगा रखा है, बाबाडूक जैसी कोई भी चीज नहीं है। इसके बाद वो बाबाडूक की किताब फाड़कर बाहर फेंक देती है। अगले दिन अमेलिया अपनी बहन के घर जाती है जहाँ पर उसकी बहन की बेटी का जन्मदिन था। यहाँ पर अमेलिया की बहन कहती है कि तुम्हें सब कुछ भूल जाना चाहिए। इस पर अमेलिया कहती है कि मैं कोशिश तो कर रही हूँ लेकिन भूल नहीं पाती। अमेलिया की बहन ये सुनकर कहती है कि तुम्हारा बेटा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सब सुनकर तो जैसे अमेलिया को गुस्सा आ गया था, वो अपनी बहन पर भड़क जाती है। और उधर दूसरी तरफ अमेलिया की बहन की बेटी और अमेलिया का बेटा दोनों एक ट्री हाउस में थे जहाँ पर अमेलिया की बेटी उससे कह रही थी कि तुम्हारे पिताजी नहीं है। ये कह वो बार बार उसे चिढ़ा रही थी जिससे सैमुअल का गुस्सा आता है और उसे वहाँ से धक्का दे देता है। देखो मैंने बोला था ना ये बच्चा किसी से कम नहीं है, आप तो इसे बच्चा समझ रहे हैं। जिससे उसकी नाक से बहुत खून आने लगता है। ये देखकर तो अमेलिया की बहन और ज्यादा चिढ़ जाती है, वो उससे यहाँ से जाने का कहती है। और जब वो अपने बेटे सैमुअल को घर ले जा रही थी तो रास्ते में वो बहुत अजीब सी हरकतें करता है। इसके बाद उसे गाड़ी में दौरा पड़ने लगता है, इसे मिर्गी का दौरा पड़ा था। जिसके बाद अमेलिया अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले जाती है और वो डॉक्टर से सैमुअल के लिए नींद की गोली भी मांगती है क्योंकि वो हर रात बाबाडूक से डरकर सोया नहीं करता था। घर आकर अमेलिया सैमुअल को रात को सोने से पहले नींद की दवाई देती है, जिसके बाद अमेलिया बहुत दिनों के बाद सो पाई थी। इसके बाद वो बहुत खुश थी, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं और उसके दरवाजे की बेल बजती है जहाँ पर बाहर वही बाबाडूक की किताब पड़ी हुई थी जिसके पन्ने भी किसी ने जोड़ दिए थे जो कि अमेलिया ने फाड़कर फेंक दिए थे। और उसमें यह भी लिखा हुआ था कि अमेलिया अगर बाबाडूक की मौजूदगी को नहीं मानेगी तो बाबाडूक उसकी चीजें और खराब कर देगा और उसे परेशान करेंगे। इसके अलावा किताब में ऐसे चित्र थे जैसे कि सबसे पहले अपने कुत्ते को मार रही है, उसके बाद वो अपने बेटे को, फिर वो एक बड़े से चाकू से खुद को मार लेती है। इसके बाद अमेलिया की बहुत फटती है और वो उस किताब को जला देती है। इसके बाद अमेलिया को एक फोन आती है, जैसे वो रिसीवर को कान पर लगाती है उसे कुछ ऐसी आवाज सुनाई देती है, बाबाडूक बाबाडूक। के बाद वो बहुत डर जाती है और पुलिस स्टेशन चली जाती है जहाँ पर पहुंचकर ऑफिसर को सारी बात बताती है। ऑफिसर उससे वो किताब मांगता है। अमेलिया कहती है मैंने तो वो किताब जला दी। फिर वो उसे घर जाने के लिए कहते हैं क्योंकि उसके पास कोई भी सबूत नहीं था। अमेलिया पुलिस स्टेशन में एक कोट और एक हेट लटका हुआ देखती है, वैसा ही उसने बाबाडूक की किताब में देखा था। ये देखकर अमेलिया बहुत डर जाती है और वो घर आ जाती है। उसने खुद को बिल्कुल अकेला कर लिया था। वो बात बात पर सैमुअल पर चिल्लाती है। अब तो उसे घर में भी बाबाडूक दिखाई देने लगा था। एक दिन अमेलिया देखती है कि फ्रिज के पीछे एक सुराग में से बहुत सारे कॉकरोच बाहर आ रही है, लेकिन अगले ही पल वहाँ पर कुछ भी नहीं था। इन सब बातों से अमेलिया बहुत परेशान हो गई थी। एक दिन वो फैसला करती है कि सैमुअल के साथ वो बाहर जाएगी ताकि उसका मन हल्का हो सके। जिसके बाद वो बाहर जाते हैं और खूब इंजॉय करते हैं।
इंजोर करके जब वो घर आ रहे थे तो रास्ते में उसको गाड़ी के अंदर बाबाडुक दिखाई देता है, जिससे वो बहुत डर जाती है और अपनी कार को दूसरी कार में मार देती है। घर आकर अमेलिया बहुत अजीब सी हरकतें करती है, जिससे सैमुअल बहुत डर जाता है। वो अपने पड़ोसी के घर कॉल करता है, लेकिन अमेलिया ने सारे फोन की लाइन काट दी थी। अमेलिया रात को सोने से पहले सैमुअल को नींद की जबरदस्ती दवा खिलाती है, लेकिन सैमुअल नहीं खाता और हाथ में छिपा लेता है। अमेलिया को ऐसा लगता है जैसे कि सैमुअल ने नींद की दवा खा ली हो। इसके बाद अमेलिया को अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे उसने एक बड़े से चाकू से अपने बेटे को मार दिया हो। उसे टीवी में भी बाबाडुक दिखाई दे रहा था और वो अपना डरावना रूप भी दिखती है। इसके बाद वो बेसमेंट में चली जाती है। वो वहाँ अपने हस्बैंड को देखती है, जो उससे कह रहा था कि मैं इस दुनिया में वापस आ जाऊंगा अगर तुम मेरे बेटे को मार दोगी। यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि ये सिर्फ अमेलिया का भ्रम था और बाबाडुक मॉन्स्टर की चाल थी। ये सब अमेलिया को पता चलता है तो बेसमेंट से बाहर आने लगती है, लेकिन इससे पहले बाबाडुक उस पर हमला कर देता है। बाबाडुक ने उस पर कंट्रोल कर लिया था। वो पूरी तरह से बाबाडुक के कब्जे में आ चुकी थी। उस किताब के अनुसार सबसे पहले अपने डॉग को मारती है, फिर सैमुअल को मारने की कोशिश करती है। वो बार बार सैमुअल का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। वो जब अंदर आती है तो सैमुअल तो पहले से लड़ाकू था, वो वहाँ पर हथियार लेके बैठा हुआ था। वो उस पर हमला कर देता है, फिर वो भागकर बेसमेंट में चला जाता है। अमेलिया भी उसके पीछे पीछे बेसमेंट में आती है, लेकिन सैमुअल पीछे से आकर उससे धक्का दे देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। फिर वो होश में आती है तो देखती है कि सैमुअल ने उसे रस्सियों से बांध दिया है। सैमुअल उसके पास आता है और कहता है कि माँ ये सब बाबाडुक कर रहा है, आपने पहले भी मेरी बात नहीं मानी। इस पर अमेलिया को जनक्या होता है और वो जोन से ना बन जाती है और सैमुअल को ऊपर उठा लेती है। जब सैमुअल प्यार से उसे पुकारता है तो वो धीरे धीरे होश में आने लगती है। अचानक से वो काले रंग की उल्टी कर देती है। उसके मुंह से काले रंग का तरल पदार्थ निकल रहा था। जब वो अपने बेटे सैमुअल को लेकर जा रही थी तो सैमुअल उससे कहता है कि माँ कोई भी इंसान बाबाडुक से पीछा नहीं छुड़ा सकता, कि तभी कोई अनजान ताकत सैमुअल को खींच लेती है। अमेलिया भी सैमुअल के पीछे पीछे भागती है। वो अपने बेटे को बचा लेती है। यहाँ पर भी बाबाडुक अमेलिया को उसके हस्बैंड के ख्याल दिखाता है। यहाँ पर अमेलिया उसकी चाल समझ गई थी, इसलिए अमेलिया जोर से कहती है चले जाओ यहाँ से, ये मेरा घर है। ये सुनकर बाबाडुक ने खुद को बेसमेंट के अंदर बंद कर लिया था। हमें कुछ समय बाद दिखाया जाता है। यहाँ पर अमेलिया अपने बेटे को प्यार भी करने लगी है और तो और उसके जादू दिखाने और हथियार में भी बहुत दिलचस्पी लेने लगी है। एक दिन वो कुछ कीड़े लेकर बेसमेंट में जाती है, जहाँ पर बाबाडुक रहा करता था, ताकि वो कीड़े बाबाडुक यानी मॉन्स्टर खा सके। लेकिन अचानक से कोई उस पर हमला करता है, कोई और नहीं वो बाबाडुक ही होता है, जिससे अमेलिया नीचे गिर जाती है। वो जल्दी से उठती है, तभी बाबाडुक वो कीड़े लेकर कोने में चला जाता है। फिर अमेलिया बेसमेंट से बाहर आ जाती है, जहाँ पर वो अपने बेटे सैमुअल का जन्मदिन मना रही थी और अब वो अपने हस्बैंड के बारे में बात करते हुए भी हिचकिचाती नहीं थी, क्योंकि उसने हर चीज को फेस कर लिया था। कहानी के आखिर में हमें यह पता चलता है कि बाबाडुक जैसी कोई बला भी नहीं थी, वो तो सिर्फ अमेलिया का दुख था, जो कि उसने अपने पति के मरने के बाद अंदर छुपा रखा था। उसका दुख बढ़ता गया और वो ऐसी पागल हो गई जैसे उस पर किसी चीज का कब्जा हो। उसने अपने हस्बैंड की चीजों को बेसमेंट के अंदर बंद करके रखा था। जैसे ही जब सैमुअल ने बेसमेंट का दरवाजा खोला तो अमेलिया की सारी यादें ताजा हो गई, बाबाडुक की तरह। अमेलिया के दुख दर्द तो जाने वाले नहीं थे, लेकिन अमेलिया ने इन सब पर कंट्रोल कर लिया था। और दूसरा कारण ये हो सकता है, बाबाडुक असल में था, लेकिन वो उन लोगों को कब्जे में करता था जो दुख से घिरे हुए थे, जैसे अमेलिया थी। लेकिन अमेलिया मजबूत हो चुकी थी, उसने खुद पर कंट्रोल कर लिया था और बाबाडुक को कैद कर दिया था। अब आप लोग किस तरह से इस कहानी को समझते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कैसी लगी आपको हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन, कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपका रोशन, मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।